सोचो, जब ओराटोन को साइंस पढ़ने तक की इजाजत नहीं थी, जब उन्हें सिर्फ घर तक सीमित रहने को कहा जाता था, उस वक्त एक लड़की ने डिसाइड किया कि वो दुनिया को बादल कर रहेगी। ये कहानी है मेरी क्यूरी की। मेरी क्यूरी का जन्म 1867 में पोलैंड में हुआ था। उनका असली नाम मरिया स्क्लोडोस्का था। उस वक्त पोलैंड पर रशिया का कब्जा था और लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। पर मेरी को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। उनके पेरेंट्स टीचर्स थे, इसलिए घर का माहौल शिक्षा से भरा हुआ था। लेकिन जब उनकी माँ और बहन का देहांत हो गया तो उनकी जिंदगी में बहुत दुख आया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपना सपना पूरा करने के लिए मेरी पेरिस चली गई। वहाँ उन्होंने सोर्बोन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और मैथमेटिक्स की पढ़ाई की। उन दिनों उनके पास पैसे नहीं थे। कभी कभी तो वो भूखी रहकर पढ़ाई करती थी, ठंडी में बिना प्रॉपर कपड़ों के रहती थी। लेकिन उनका फोकस सिर्फ एक था, साइंस। पेरिस में उनकी मुलाकात हुई एक साइंटिस्ट से, पियर क्यूरी। दोनों ने मिलकर रिसर्च शुरू की। उन्होंने मिलकर एक नए कंसेप्ट पर काम किया, रेडियो एक्टिविटी। क्यूरी ने 2 नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए, पोलोनियम, रेडियम। ये डिस्कवरी मेडिकल साइंस के लिए एक क्रांति साबित हुई। 1903 में मैरी क्यूरी को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। वो नोबेल जीतने वाली पहली महिला बनी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1911 में उन्हें केमिस्ट्री में दूसरा नोबेल प्राइज मिला। इस तरह वो दुनिया की पहली इंसान बनी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीते। उनके पति पियर की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन मुरी ने रिसर्च बैन नहीं की। उन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया। उन दिनों रेडिएशन के खतरे के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं। मरी रोज रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के साथ काम करती थी। इसी वजह से उनकी हेल्थ खराब होने लगी। 1934 में उनका देहांत हो गया। लेकिन उनका काम आज भी कैंसर ट्रीटमेंट और मेडिकल साइंस में यूज होता है। मेरी क्यूरी ने सिर्फ साइंस को नहीं बदला, उन्होंने दुनिया को ये सिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। एक समय था जब ओराटोन को पढ़ने नहीं दिया जाता था और आज उनका नाम दुनिया के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट में लिया जाता है। ये कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट की नहीं, ये कहानी है हिम्मत, मेहनत और सपनों की। सपने देखने की हिम्मत रखिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है।